मैं पहले ही तुम्हें बता दूं, मैं इसके लिए कभी एक्साइटेड था ही नहीं। और ऐसा नहीं हुआ कि इसके टीजर को देखने के बाद या फिर इसके ट्रेलर के ड्रॉप आउट हो जाने के बाद अपने ओपिनियन को चेंज किया हो या फिर थोड़ा बहुत माइंड बदला हो। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना कि तुम दूर खड़े होते हो, तुम्हें रियलाइज होता है कि कुछ चमक रहा है, एंड जब तुम पास जाते हो तुम्हें पता लगता है कि अरे ये तो टट्टी है। तो राजा साहब के साथ सीन ऐसा दूर दूर तक भी नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि भाई राजा साहब दूर से देखने पर भी टट्टी ही दिखाई देती थी, एंड जब पास जाकर भी देखा तो रियलाइज हुआ कि यार ये तो टट्टी ही है। जहाँ राजा साहब मूवी की मिसाल कुछ ऐसी है कि तुमने सुना ही है ना कि जैसा बीज बोगे वैसी खेती बढ़ेगी। तो जब राजा साहब मूवी के मेकर्स इसका बीज बो रहे थे, तभी मुझे रियलाइज हुआ था कि इसके मेकर्स कोई बड़े किस्म की बकलोई करेंगे, कोई बड़े स्केल की ना बकचोदी पेलेंगे। एंड जब इसका टीजर आया तब तो यार ये बातें सारी क्लियर हो गई थी, एंड जब इसका ट्रेलर ड्रॉप आउट किया इन लोगों ने, तब ये बात कंफर्म कर दी कि इन लोगों ने अखंड किस्म की बड़े स्केल लेवल की बकचोदी पेली है। क्योंकि मूवी के मेकर्स से हम ये सवाल तो कर ही सकते हैं ना कि आपने आखिर 450 करोड़ रुपए फूके का। ऐसी बात तो है नहीं कि आपको 30 रुपए दही के दिए थे जिसमें से 10 रुपए आपने चुरा लिए, 20 रुपए की तुम दही ले आए, 10 रुपए की चलो कहीं फूके हो तो समझ आता है। 450 करोड़ रुपए आपको दिए, कहाँ लगाए, किसको दिए, कुछ तो बताओ। जहां देखो तो तुम मूवी की सीजीआई देखो या फिर विजुअल्स क्वालिटी देखो, तुम्हें देखकर पता लग जाना है। किसी बच्चे को भी अगर दिखा दो ना, दूध पीते बच्चे को भी, उसे भी पता लग जाएगा कि यार ये पिक्चर में इतना पैसा लगा ही नहीं है। और एक तो ऐसे भी मेरा सवाल होता ही है प्रभास की मूवी से कि उनकी मूवी के बजट हमेशा इतने हाई होते हैं, लेकिन इतने हाई होने के बाद ऐसे क्यों होते हैं काम उनके। और ये इन सारी बातों के अलावा भी मैं ये बात को समझता भी हूँ और एक्सेप्ट भी करता हूँ टू बी ऑनेस्ट, कि सारा कसूर प्रभास का नहीं है। एक बंदे की तो सारी गलती है नहीं, मल्टीपल लोगों ने मिलकर पिक्चर बनाई ना। तो भाई बार बार प्रभास के साथ आप ऐसी गलती दोहरा कैसे सकते हो। मीन्स के पहली गलती तो आप ये करते हो कि प्रभास को वो प्लॉट देते हो जिसकी एंडिंग कुछ और होती है और शुरुआत कुछ और होती है। एंड यही चीज तुम भाई ट्रस्ट करो मेरे पे, राजा साहब के साथ भी तुम्हें ऐसी ही दिखाई देगी, चाहे फिर राधे श्याम मूवी हो या फिर साऊ हो या फिर इसके अलावा राजा साहब हो। तीनों पिक्चर का देखना प्लॉट एक जैसा ही कुछ कुछ होगा। मीन्स के कहानी एक जैसी नहीं होगी, लेकिन स्टार्ट टू एंड पिक्चर एक ही फॉर्मेट पे और एक ही टेम्पलेट पे तुम्हें दिखाई जाएगी, देख लेना तुम। जिसका मतलब ये है कि फर्स्ट एक्ट में कोई और बकलोई होगी और क्लाइमेक्स आते आते फर्स्ट एक्ट वाली जो बकलोई आपने दिखाई, जिसको लेके इतना कुछ एक्सपेंड किया पिक्चर को, वो कहाँ चला गया क्लाइमेक्स आते आते घंटा। इतना भी फर्क इन्हें लगेगा ही नहीं। और चलो कल को मान लेते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई जस्टिफिकेशन आ जाती है कि अभी तो मूवी को आने में 3-4 महीने हैं, तो इन 3-4 महीनों में तुम अपनी गलतियां या फिर अपनी कमियां सुधार लेंगे। तो भाई मेरा आपसे ये सवाल है कि 3-4 महीनों में आप अपनी कमियों को और अपनी गलतियों को छुपा नहीं सकते। थोड़ी बहुत आप चेंजिंग कर लोगे, चलो मान लिया हमने, लेकिन आप अपनी कमी को कितने परसेंट हाइड करोगे। लास्ट टाइम भी प्रभास की एक मूवी आई थी ना, आदि पुरुष, जिसे कब आना था फिर आई कब थी। 7-8 महीने इन लोगों ने काफी कुछ चेंज करने को लेके, हाइड करने को लेके किया, लेकिन इनसे हो नहीं पाया। हाँ तो लाइट चली गई थी वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम, 3 बारी लाइट गई है, अभी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अब डर है कि चौथी बारी ना चली जाए। तो हाँ मैं ये कह रहा था तुम्हें कि प्रभास की मूवी आदि पुरुष आई थी, उसका बजट भी काफी ज्यादा हाई था, 700 करोड़ था आई थिंक उसका बजट, लेकिन पिक्चर में पैसा 700 करोड़ रुपए क्या लगा है, नहीं। बाकी इसके अलावा मुझे अफसोस तो इन बातों को लेके भी होता ही है कि प्रभास जैसे एक्टर की जब ब्रांड वैल्यू इस तरीके से वेस्ट होती है तो काफी ज्यादा दुख होता है। हालांकि मैं भी प्रभास का फैन हूँ काफी बड़ा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं बाहुबली जब मूवी इनकी देखी थी ना, मैं तब से उनका फैन हो गया था। बल्कि नहीं, इससे भी पहले उनकी मूवी थी रेबल, हाँ वो जब देखी थी तब से ही बंदा मुझे पसंद आता था। तो पता नहीं अब क्या हो रहा है उनके साथ। बाकी अगर पर्सनली बताऊं तो इस मूवी को लेके इतनी है ना, इतनी भी एक्सपेक्टेशन मेरी है ही नहीं, इतनी सी भी नहीं है। अगर इतनी भी होती ना, मैं कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे तुम्हें आके शेयर करता। बाकी पिक्चर आ रही है 26 में, 2026 में आ रही है, तो देखेंगे और बात भी करेंगे। बाकी अगर तुम बताओ तुम इन सारी बातों को लेके क्या सोचते हो, मुझे लाजमी से बता सकते हो। बाकी हाँ, कोशिश ये रहेगी हमारी कि इस चैनल के ऊपर अब ज्यादा वीडियो आए, क्योंकि लास्ट टाइम जो महीना गुजरा उसमें काफी कम वीडियो आई है। तो कोशिश ये रहेगी कि इस महीने काफी अच्छी अच्छी वीडियो बनाए। थोड़ी बहुत बीच में तबीयत भी मेरी खराब हो गई थी, आज थोड़ी सी बेहतर हुई, थोड़ी सी। तो बात कर ली हमने,
बाकी हाँ, तबीयत थोड़ी बढ़िया करते ही और बढ़िया सी बढ़िया और वीडियो लाते हैं, क्योंकि एक और वीडियो के ऊपर काम चल रहा है, तो हाँ ले आएंगे। बाकी बस कर करते ही वीडियो, ताकि ताकि क्या, बाय बाय, हाँ बाय।